दोस्तों प्री टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज समझेंगे हम चौक के बारे में कि हमारे फ्रिज में चौक कितने प्रकार के होते हैं और इसके मतलब कि इसकी पहचान कैसे करेंगे और चौक हमारा फ्रिज में कहाँ कहाँ पे हो सकता है और फ्रिज के चौक होने के बाद में हमारी फ्रिज में क्या क्या समस्या आ सकती है। तो फ्रिज में आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, चौक सबसे पहले समझते हैं कि चौक किसे कहते हैं। चौक किसे कहते हैं, जैसे किसी कारण के वजह से हमारा फ्रिज का गैस का बहाव रुक जाए उसे हम चौक के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा किसी कारण से जैसे गैस जो बहाव है ना, हमारा बहाव रुक जाए उसे हम चौक के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा अगर मतलब कि देखिए, पहला है हमारा फर्स्ट नंबर पे जो है मॉइस्चर चौक। फर्स्ट नंबर पे मॉइस्चर चौक। मॉइस्चर चौक किस वजह से आता है, जैसे कि हम गैस भरते समय अगर किसी कारण से हमारा जो पाइप जो सिस्टम का पाइप है उसके अंदर हवा रह जाए उसे हम मॉइस्चर चौक कहते हैं। मॉइस्चर चौक जैसे किसी भी कारण से अगर पाइप जैसे हम गैस भरने जा रहे हैं, उसे गैस भरने के मतलब कि पहले उसे हम फ्लैश वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने से भी हमारा अगर पाइप के अंदर का सिस्टम के अंदर का हवा नहीं निकल रहा है उसे हम मॉइस्चर चौक के नाम से जानते हैं। वो पता है क्या करता है, वो मॉइस्चर चौक जो होता है ना, वो जब हम गैस डालते हैं ना तो उसकी जो अंदर हवा रह जाती है वो छोटी छोटी बर्फ में बदल जाती है। -32 डिग्री के जाने के बाद में जो है वो हमारी जो सिस्टम के अंदर हवा है वो बर्फ में बदल जाती है। तो हमारी किसी सिस्टम कैपिलरी या मतलब कंडेंसर या एपोरेटर में जाके वो बर्फ फंस जाती है और हमारा गैस का बहाव जो है वो रुक जाता है। तो उसको हम मॉइस्चर चौक के नाम से जानते हैं। मॉइस्चर चौक के नाम से जानते हैं। और मॉइस्चर चौक को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि हमारा जो मॉइस्चर चौक है ना, वो एपोरेटर में जहाँ पे उसकी ऑपरेटर में अंदर जो कैपिलरी ट्यूब जहाँ पे जुड़ी होगी ना, वहाँ पे हमको देखेंगे कि वहाँ पे बर्फ जमी हुई दिखाई देगी हमको, उसे हम मॉइस्चर चौक के नाम से जानते हैं। और उससे बचने के उपाय भी हम बताएंगे और उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम इससे हम बचने के उपाय बताते हैं। जब हम फ्रिज में गैस भरते हैं तो हम पता है सबसे पहले क्या करेंगे, एंटी चौक लेकर और हम गैस भरने से जो हमारी गैस वाली पाइप होती है ना, जो पाइप होती है हमारी गैस वाली, उसके अंदर हम एंटी चौक या CTC डालेंगे, तब हम गैस चार्ज करेंगे। तब हमारा ये जो मॉइस्चर चौक है वो बहुत ही कम आने की संभावना रहती है। तो हम मॉइस्चर चौक को हम समझ लिए हैं। और हम समझते हैं ऑयल चौक हमारा दो प्रकार से होता है। जैसे ऑयल मतलब कि चौक किसे कहते हैं, ऑयल चौक जैसे कंप्रेसर का जो तेल होता है ना, जो कंप्रेसर का तेल होता है, किसी कारण से अगर कंप्रेसर तेल फेंकना स्टार्ट कर दे डिस्चार्ज लाइन से तो हमारा सिस्टम में है वो ऑयल चला जाता है। और ऑयल चले जाने के बाद में हमारा जो है वो गैस का बहाव रुक जाता है। गैस के बहाव रुक जाने के कारण से हमारा जो फ्रिज है वो चौक हो जाता है। और इसको हम दो रूप से जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर जो हो गया हमारा हाफ ऑयल चौक, और दूसरा हमारा है फुल ऑयल चौक। एक नंबर पे है जो हमारा ऑयल चौक है ना, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जैसे हाफ ऑयल चौक, फुल ऑयल चौक। हाफ ऑयल चौक का मतलब हो गया कि जैसे कि हमारे फ्रिज के सिस्टम में अगर किसी कारण से तेल का बहाव जो होता है ना, जो हमारा कंप्रेसर में तेल होता है वो हल्का हल्का चला जाए और हमारा फ्रिज कभी ठंडा करेगा कभी नहीं ठंडा करेगा। उस अवस्था में जब अगर हाफ चला जाता है ना तेल, अगर थोड़ा थोड़ा तेल चला जाए कंप्रेसर से हमारे फ्रिज के सिस्टमों में, तो हमारा उस अवस्था में क्या करेगा, फ्रिज कभी ठंडा करेगा कभी नहीं करेगा, कभी हल्का हल्का ठंडा करेगा। और एपोरेटर से देखेंगे तो एनी टाइम के लिए पानी टपकता रहेगा उसमें। जब हम फ्रिज चलाएंगे ना एपोरेटर से पानी टपकता रहेगा, तो उस अवस्था में हम हाफ चोकिंग कहते हैं, उसे हम हाफ चोकिंग कहते हैं। और हाफ चोकिंग से बचने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हीटिंग टॉर्च लेकर हल्का हल्का सिस्टम को गर्म करेंगे और अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमको बढ़िया से फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। CTC डालकर या एंटी चौक डालकर फ्लैशिंग करेंगे तो हमारी ये हाफ ऑयल चौकिंग की समस्या जो दूर हो जाएगी। और दूसरा है हमारा फुल ऑयल चौक। जो फुल ऑयल चौक है ना, वो जैसे कि हमारा कंप्रेसर से अगर पूरा सिस्टम में ही तेल पूरी अच्छी तरह से भर जाता है, जो हमारा कंडेंसर हो गया, एपोरेटर हो गया, चाहे कैपिलरी ट्यूब होगी, उसमें अंदर मतलब कि बहुत ही ज्यादा तेल भर जाए, उसे हम फुल ऑयल चौक के नाम से जानते हैं।
फुल ऑयल चौक के नाम से जानते हैं। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम मतलब कि हीटिंग टॉर्च कितना भी मतलब गर्म कर लें, ऑपरेटर गर्म कर लें, कैपिलरी ट्यूब कर लें, या हम कंडेंसर गर्म कर लें, तो हमारा ये जो फुल ऑयल चौक है ना वो ठीक नहीं होगा। इस अवस्था में हमको बढ़िया से फ्लैशिंग ही करनी पड़ेगी। कंडेंसर को मतलब फिल्टर को काट कर और बढ़िया से फिल्टर को भी साफ करेंगे, और हमारा जो एपोरेटर का है उसको पाइप को काट के भी बढ़िया से साफ करेंगे। तो इसको हम अब समझते हैं कि जैसे कि हमारा ये अगर चौक फ्रिज में गैस होती है, अगर हमारा फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि पूरे ही सिस्टम को फ्लैशिंग कर देंगे बढ़िया से CTC या केमिकल डालकर। तो हमारा जो सिस्टम है ना बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। अगर वो ऑयल चौक है तभी भी, अगर फुल चौक है, ऑयल चौक है तभी भी, अगर मॉइस्चर चौक है तभी भी, और जो ऑयल चौक हो जाता है ना उस अवस्था में भी हमको फुल ही फ्लशिंग कर देनी चाहिए। उस अवस्था में फिल्टर भी चेंज कर देना पड़ेगा। अगर फिल्टर चेंज करने से हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम कैपिलरी को देखेंगे। अगर कैपिलरी हमारी क्लीन हो जा रही है तो ठीक है, नहीं तो कैपिलरी भी बदल देंगे उस अवस्था में। ऑयल चौक होता है ना तो कभी कभी ऑयल उसी कैपिलरी के अंदर जम जाती है, ऑयल जम जाती है कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी के अंदर जम जाने के बाद में क्या होता है ना, जो कैपिलरी का व्यास होता है वो हमारा जो कैपिलरी का बहुत ही पतला व्यास होता है, वो हमारा ऑयल के जम जाने के बाद में हल्का सा खुला होता है, हल्का खुला होता है, हल्का ये ब्लॉक हो जाती है। जो कैपिलरी है ना वो ब्लॉक हो जाती है, तो उस अवस्था में हमारा फ्रिज बढ़िया कूलिंग नहीं दे सकता। तो उस अवस्था में हम कैपिलरी जो चेंज कर देंगे, तो हमारा वो जो हाफ चौकिंग है ना उसकी समस्या भी दूर हो जाएगी। और जो फिल्टर है, जब हम गैस भरेंगे ना तो हम जैसे कि अगर हमारा सिस्टम चौक है तो उस अवस्था में हम फिल्टर को चेंज करेंगे ही करेंगे दोस्तों। अगर ये प्रक्रिया हम सब अपना लेते हैं तो हमारा सिस्टम जो वो चौक नहीं हो सकता। अगर चौक हो रहा है तो उसको हम केमिकल से, मतलब कि 3-4 किस्म के केमिकल आते हैं, उस केमिकल से हम वर्कशॉप कंप्रेसर की मदद से लेकर उसको हम फ्लैशिंग करेंगे तो बढ़िया से फ्लैश हो जाएगा दोस्तों। हमारा जो चोकिंग वाला सिस्टम है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।